नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। आइए जानते हैं कि आखिरकार नायडू बनाम अमित शाह की लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी क्यों फंसती हुई नजर आ रही है। खबर के मुताबिक अमित शाह से मुलाकात के बाद थालापति विजय ने परसीमन बिल को लेकर एक शर्त भी रख दी है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या विजय मोदी सरकार का साथ देंगे। आप देख सकते हैं कि अचानक पूरा मामला बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले विजय ने तमिलनाडु की विधानसभा में परसीमन के खिलाफ बिल पास करवाया था और इस बिल को डीएमके ने भी समर्थन दिया था। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि विजय परसीमन बिल पर मोदी सरकार का साथ दे सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यह भी दावा किया जा रहा है कि डीएमके को मोदी सरकार में बड़े मंत्री पद भी दिए जा सकते हैं। इससे साफ है कि परसीमन बिल को सदन से पास करवाने के लिए अमित शाह हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। अगर सांसदों की संख्या देखें तो तमिलनाडु में डीएमके के पास कुल 30 सांसद हैं। इनमें 22 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसद हैं। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके के पास कुल 59 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 1 विधायक हैं। ऐसे में अगर स्टालिन मोदी सरकार का साथ देते हैं और चंद्रबाबू नायडू डीएमके का साथ नहीं भी देते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। एक तरफ टीडीपी ने बीजेपी का खुलकर समर्थन भी किया है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू परसीमन बिल पर बीजेपी का समर्थन करने के लिए तैयार भी नहीं है। इसी वजह से अब अमित शाह ने खुद इस मामले की जिम्मेदारी संभाल ली है। दोस्तों, अमित शाह ने एक बार फिर नायडू से सीधी टक्कर ले ली है और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से ठीक पहले अमित शाह ने विजय से मुलाकात भी की थी। यह मुलाकात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जिस तरह से अमित शाह ने यह कदम उठाया है उससे साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि दोनों के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि मंच पर चंद्रबाबू नायडू के साथ अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय मौजूद हैं। विजय अमित शाह का स्वागत करते हैं और अमित शाह भी विजय का स्वागत करते हैं, लेकिन नायडू को कोई खास महत्व मिलता हुआ नजर नहीं आता। चंद्रबाबू नायडू ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं जहां उनके लिए रास्ता मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। पहले ही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने विरोध भी किया था, लेकिन उस समय बीजेपी ने उनकी बात भी नहीं मानी थी। अब यही विरोध आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में भी शिक्षकों की भर्ती को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने बीजेपी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब नायडू की स्थिति को समझते हुए अमित शाह भी नायडू को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वरना विजय के साथ मुलाकात करना और डीएमके को बड़े मंत्री पद देने की बात का क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि परसीमन बिल अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। यह बिल बीजेपी के लिए अपनी खास और सरकार बचाने का सवाल बन चुका है। इसी वजह से संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि मानसून सत्र को फिलहाल अनिश्चित समय के लिए रोक भी दिया गया था, लेकिन अभी संसद का सत्र पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि मोदी किस तरह से आगे की तैयारी कर रहे हैं। पहले विपक्ष के लगातार विरोध के कारण अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आए। अब परसीमन बिल को पास कराने के लिए 2/3 समर्थन जुटाकर एक बार फिर विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक अगर परसीमन बिल के लिए जरूरी समर्थन मिल जाता है और माहौल सरकार के पक्ष में बनता है तो विशेष सत्र बुलाने का रास्ता खुला रखा गया है। इस बारे में जल्द ही स्थिति साफ हो सकती है। अगर सरकार को लगता है कि परसीमन बिल के लिए जरूरी माहौल बन नहीं पा रहा है तो फिर संसद का सत्र पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। यानी अमित शाह अभी माहौल अपने पक्ष में बनाने में जुटे हुए हैं। अमित शाह 2/3 समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जानते हैं कि अगर परसीमन बिल सदन में पास नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में परसीमन बिल बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दों में शामिल था। यह खबरें भी सामने आई थी दोस्तों कि बीजेपी 2/3 समर्थन का इंतजाम कर लिया है और परसीमन बिल सदन से पास हो जाएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष के प्रदर्शन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। सोचा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद सदन में परसीमन बिल पर चर्चा कार्रवाई की जाएगी,
लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने मोर्चा संभाला और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन से दूर हुए। अब इसी पूरे मामले में अमित शाह 2 कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को किनारे करके प्रसीमन बिल पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है। आप अच्छे से जानते हैं चंद्रबाबू नायडू ने जब से वक्फ बिल का समर्थन किया है, उसके बाद से उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर भी नायडू ने बीजेपी का खुलकर विरोध नहीं किया। इसी वजह से युवाओं का विरोध अब आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। ऐसे हालात में नायडू अब चाह कर भी प्रसीमन बिल का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए प्रसीमन बिल बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दावा किया है कि मोदी का समय अब खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री के विकल्प की तलाश की जा रही है। पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी। फिलहाल जिस तरह बीजेपी में हलचल मची हुई है और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मदद चंद्रबाबू नायडू ने विरोध का रास्ता अपनाया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित शाह 2/3 समर्थन जुटाने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदा बहुमत को ही मुश्किल में डाल देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या संसद के विशेष सत्र में प्रसीमन बिल इतनी आसानी से पास हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।